श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 21वां अध्याय बलि का बांधा जाना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मारीच आदि ऋषियों, नैष्टिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की है। इसी चरण कमल के श्रवण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वह विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। आगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्धपान से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा के कमंडलू का जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण गंगा जी में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर से अपने स्वामी को भगवान को अनेक प्रकार की भेंट दी। उस समय ऋक्षराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। दैत्यों ने देखा, वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वह सोचने लगे, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, वे तो कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले या तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, परंतु यज्ञ में होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का धर्म यही है कि इस शत्रु को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यो सोचकर राजा बलि के अनुचरों और असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे बड़े क्रोध से सूल पट्टिस लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। भगवान के सभी पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। जब राजा बलि ने देखा भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, तो वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, मेरी बात सुन लो, लड़ो मत, वापस लौट आओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारा अनुकूल हो जाए तो हम भी इन्हें जीत लेंगे।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के आदेश की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण को पास से बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में लोग हाय हाय कहने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पास से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथ से निकल गई, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके यश का गान कर रहे थे। उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए, 2 तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग कहाँ पूरा करूं? जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, चंद्रमा की किरणें पहुँचती है, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूलोक शरीर से नाप लिया, दिशाएं हम दूसरे पैर से स्वर्गलोक तक नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो गया है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था, मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताए 8म स्कंद 21वां अध्याय। जय हो।